हरियाणा में मोदी के मंत्री पर अगले 24 घंटे बहुत भारी हैं। एक बड़ा विवाद गहराता जा रहा है। पूरी रणनीति बनाई जा रही है। 24 घंटे में आगे की रणनीति तय की जाएगी। महापंचायत बुलाई गई है और यह पूरा मसला जुड़ा है राव इंद्रजीत से। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। मोदी कैबिनेट में मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर अगले कुछ घंटे भारी हैं, क्योंकि रेवाड़ी में 200 बेड के अस्पताल को लेकर चल रहे विवाद के बीच एक कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई है। सरपंच का दावा है कि यह कॉल रिकॉर्डिंग केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और उनके बीच की है। यह कॉल कथित तौर पर भगवानपुर गांव के सरपंच प्रतिनिधि अनिल कुमार और मंत्री के बीच की है। सरपंच का दावा है कि कॉल असली है और अस्पताल को लेकर बातचीत की गई थी। ये पूरी कॉल रिकॉर्डिंग जो वायरल हो रही है वो मेरे पास है, मैं आपको सुनाता हूँ। हेलो हेलो, मैं इंद्रजीत सिंह बोल रहा हूँ सरपंच साहब। नमस्कार साहब। नमस्कार। तुम सारे सरपंच आए थे मिलकर के हाँ जी सर। तुम्हारे यहाँ पर वो अस्पताल बनाने के लिए ना? हाँ जी हाँ जी। तो अब सवाल ये है कि तुम्हारे जो आज मैंने डिस्कशन किया था जी, कि जो रास्ता जाता है जिस जमीन को तुम देना चाह रहे हो ना, हाँ जी, वो छोटा पड़ रहा है। उसको चौड़ा रखना पड़ेगा जब तो बात बनती है। जी हाँ। 3 कदम चाहिए और फासला चाहिए। वो 10 किलोमीटर 10 किला हाँ जी। 10 किला में मतलब रास्ता भीड़ा है। वो जी 4 कदम का है, 9 कदम का करवाना है। ठीक है जी, वो एफिडेविट दे भी रखे हैं। 4-5 किले लगते हैं वहाँ पे NH71 से। तो वहाँ पे हमने जो है ना 3-4 तो एफिडेविट दे भी रखे हैं, बाकी हम और भी दे देंगे। वो सबसे बात होगी है। और नहीं चाहिए, सिर्फ हमको पट्टी चाहिए ना, पट्टी। हाँ जी। जो तुम्हारा पहले का रास्ता है उसके साथ पट्टी चाहिए। हाँ, उसके लिए एग्री है जी सब। हाँ, उसके लिए सब एग्री है जी। तो ठीक है, तो फिर मैं करवाता हूँ तुम्हारे यहाँ पे। ठीक है साहब, धन्यवाद। एक तो ये, दूसरा ये बताओ कि तुम्हारी बनी है, हाँ जी। वो बनी किसकी है? गोचर भूमि है या पंचायती है, क्या है ये पंचायत की है जी। इसमें थोड़ी बहुत गोचर भूमि की है। वो 4-5 किले हैं। तुम्हारे गांव में कितनी जमीन है टोटल पंचायती? 20 एकड़ है करीब। और इसमें कितना दे रहे हो? इसमें 10-12 किले का प्रस्ताव बनाया था। बाकी हमने प्रस्ताव बाद में डाल भी दिया था कि जितनी जरूरत हो वो ले सकती है पोस्ट। ये तो इनको तो जितना चाहिए उतना 10 चाहिए, 12 चाहिए तो 12 दे देंगे। हाँ, लेकिन अगर तुम्हारे गांव की बनी के अंदर कोई और काम नहीं हो रहा तो पानी का डीप बनवाने की अगर सोचें तो उसके लिए देने को तैयार होगा गांव क्या? सब हमारा ये काम करा था। आपका आदेश होगा, जैसे आपका बात को कैसे दिखाएंगे? ये तो करा ही रहा हूँ मैं। ठीक है जी, वो उसके लिए दे देंगे। तुमने एफिडेविट दे दिया तो मैं तुम्हारे लिए कह देता हूँ। आज एसडीएम को बुलाया था मैंने और इसको कह दिया था। अब बाकी की सर दे देंगे पानी के लिए। अब आपका आदेश। पानी तो सभी को चाहिए ना भाई, पर तो तुम्हारे पास जमीन है। हाँ, तो जगह और देख रहे हैं तो तुम्हारे को अपनी रजामंदी जाहिर करनी पड़ेगी ना। नहीं, तो बाद में ऐसा नहीं होगा कि अब हमारा हॉस्पिटल तो बन गया, अब डीग के लिए हम जमीन नहीं देंगे। नहीं जी, आपकी बात को गिरावांगे। सलाह करो तुम, ऐसा नहीं है ना। ये डीग भी मिलेगा तुम्हारे को और पानी का ये हॉस्पिटल तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन साथ साथ अगर पानी का डीग भी हम दिलवा दें, ये मैं चाहता हूँ। नहीं सर, वो बाकी की हम दे देंगे सारी पानी के लिए। बात कर लेना, अकेला तेरे से बात नहीं बनेगी। गाँव में अगर विवाद हो गया तो? नहीं, विवाद सर होगा ही नहीं। विवाद जो अभी है वो 1-2% तो होते हैं, बाकी हम मैनेज कर लेंगे सारी, कोई दिक्कत नहीं है। बूढ़ा वाडा से सबसे नंबरदार से ना हमारा जो एक बार फिर से। हाँ, नहीं कर भी लेंगे। वैसे हॉस्टल वाला है, हॉस्टल वाला हो जाएगा। हम ये बता भी दूंगा मैं गाँव को, कोई मना नहीं करेगा। हाँ। ये बात हम कहते हैं। अब देखिए, कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होने के बाद विवाद और बढ़ गया है, गहराता जा रहा है। गांव में पहले से ही धरना चल रहा है और अब यह मुद्दा पूरी तरह से राजनीतिक रूप लेता भी दिख रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि राव इंद्रजीत ने पहले भगवानपुर गांव में अस्पताल बनाने का वादा किया था, लेकिन अब वो इसे शहबाजपुर ले जाना चाहते हैं। वादा खिलाफी कर रहे हैं, दूसरे गांव में इस अस्पताल को ले जाना चाहते हैं। भगवानपुर, गोकलगढ़ और फिदेड़ी गांव की पंचायतें अब इस आंदोलन में साथ आ गई हैं। 29 जून को यानी कि कल गांव में महापंचायत बुलाई गई है।
जिसमें आंदोलन की आगे की रणनीति बनाई जाएगी, कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। और हाँ, मैं आपको बता देता हूं, फिलहाल हरियाणा सरकार में राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव ही स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल रही है, वही स्वास्थ्य मंत्री हैं। स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा फिलहाल उनके पास ही है, पूरा डिपार्टमेंट वो संभाल रही हैं। दरअसल कुछ दिन पहले रेवाड़ी में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के रामपुरा हाउस पर भगवानपुर समेत 5 गांवों के लोगों ने प्रदर्शन किया था। जमकर राव इंद्रजीत के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के खिलाफ नारे लगे, यहां तक हरियाणा सरकार के खिलाफ नारे लगे। ये पूरी नारेबाजी में मैं आपको सुनाता हूं। तो यहां पर जमकर प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई। सरपंच प्रतिनिधि अनिल कुमार का कहना था कि वे केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत से उनके वादे अनुसार मिलने आए थे, लेकिन वो बिना मिले ही निकल गए। वो अब शहबाजपुर में अस्पताल ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन उनके 5 गांव अब ऐसा नहीं होने देंगे। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने जन स्वास्थ्य विभाग को 10 एकड़ जमीन दी थी ताकि वहां पानी की टंकी बनाई जा सके, रेवाड़ी शहर के लोगों की प्यास बुझाई जा सके। साथ ही मंत्री ने वादा किया था कि उनके गांव में 200 बेड वाला सरकारी अस्पताल बनाया जाएगा। इसी शर्त पर गांव ने टंकी बनाने के लिए भूमि दी थी, जिसकी एक कॉल रिकॉर्डिंग भी मैंने अभी आपको सुनाई, जिसमें ये तमाम बातें की जा रही है। लेकिन अब अस्पताल उनके गांव की जगह शहबाजपुर गांव में राव इंद्रजीत ले जाना चाह रहे हैं, ऐसा ग्रामीणों का आरोप है। लेकिन ग्रामीण कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। और इसके बाद लोग धरने पर बैठ गए। लोगों में काफी गुस्सा है, काफी रोष है, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, 200 बेड के अस्पताल को लेकर राजनीति भी चल रही है। रेवाड़ी के पूर्व बीजेपी विधायक रणधीर कापड़ीवास हाल ही में कुछ दिन पहले ही सीएम नायब सिंह सैनी से मिले थे। कापड़ीवास ने सीएम नायब सैनी को बताया कि भगवानपुर गांव की मांग जायज है, उनसे जमीन मांगी गई थी और अब गांव के साथ गलत किया जा रहा है। तो केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर वादा खिलाफी का आरोप है। एक कॉल रिकॉर्डिंग भी सामने आई है जो मैंने आपको सुनाई, जिसमें अस्पताल की बात का जिक्र भी हो रहा है, जिससे विवाद ने तूल पकड़ लिया है, जिसने राव इंद्रजीत की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गांव में लगातार धरना चल रहा है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और 29 जून यानी कि कल महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें 200 बेड के अस्पताल को लेकर चर्चा होगी और भविष्य के आंदोलन को लेकर बड़ी रणनीति बनाई जाएगी। तो अब पूरे इलाके की नजर है कल की महापंचायत पर कि उसमें आगे की क्या रणनीति तैयार की जाती है। नमस्कार।